पुराने वक्त की बात है। मुल्क के एक दूर दराज गांव में रहना वाला एक गरीब दर्जी था। उसका नाम सलीम था। सलीम की जिंदगी हमेशा तंगहाली में बीतती थी। छोटा सा कच्चा घर जिसकी दीवारों से मिट्टी झड़ती रहती थी। घर की छत बांस और घास फूस से बनी थी जो बरसात के मौसम में अक्सर टपकने लगती। सलीम के पास न ढंग के कपड़े थे न ही पेट भर खाना, मगर उसके दिल में एक गहरी तसल्ली थी। उसका अल्लाह उसके साथ है। सलीम सुबह की पहली अजान के साथ उठता, मस्जिद जाकर नमाज पढ़ता और फिर अपनी छोटी सी दुकान खोलता। उसकी दुकान भी कोई बड़ी दुकान नहीं थी, बस एक पुराना लकड़ी का टीन शेड और एक टूटी सिलाई मशीन। उसके पास ग्राहक भी बहुत कम आते थे। ज्यादातर लोग शहर के बड़े टेलर के पास जाते थे, क्योंकि सलीम के पास न तो अच्छे कपड़े सिलने का हुनर था और ना ही फैशन की समझ। मगर फिर भी सलीम हर ग्राहक से अदब से बात करता, हर कपड़े में अपनी पूरी मेहनत और सच्चाई झोंक देता। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती और हर वक्त वह यही कहता, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही सबसे बड़ा मालिक है। मगर उसकी तंगहाली दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कभी घर में दाल भी नसीब नहीं होती, कभी कई दिन भूखा रहना पड़ता। उसकी बीवी फातिमा अक्सर कहती, सलीम अब और नहीं सहा जाता, न तुम्हारे पास कमाई है न कोई हुनर, अल्लाह को भी क्या जवाब दोगे। सलीम बस मुस्कुराकर कहता, फातिमा मेरा काम कोशिश करना है, बाकी देना अल्लाह का काम है। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं, उसकी रहमत में देर है, मगर खाली नहीं। उस रात सलीम नमाज के बाद मस्जिद के कोने में बैठा रहा। आंसू बहते रहे उसकी आंखों से। उसने अपने कांपते हाथों को ऊपर उठाया और कहा, या अल्लाह, तेरे दर से कभी मायूस नहीं लौटा। आज भी तेरी रहमत का दरवाजा खटखटा रहा हूं। मेरी हालत देख ले, मेरे बच्चों की भूख देख ले। अगर तू चाहे तो एक लम्हे में मेरी जिंदगी बदल सकता है। तेरी कुदरत में कुछ भी नामुमकिन नहीं। उस रात उसने ऐसी सच्ची और दर्द भरी दुआ की जैसे दिल से निकल रही हो। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और नींद कब आई पता भी नहीं चला। मगर सलीम नहीं जानता था कि उसी रात उसकी किस्मत में अल्लाह ने एक नया फैसला लिख दिया था। उस दुआ की ताकत ने आसमान के दरवाजे खटखटा दिए थे। सुबह का उजाला फैला ही था। गांव की तंग गलियों में मुर्गे बांग दे रहे थे। सलीम आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। आंखें भारी थीं, मगर दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे किसी अनदेखे मेहमान का इंतजार हो। उसने बिना देर किए वुजू किया और फज्र की नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया। नमाज खत्म हुई तो मस्जिद के बाहर उसे एक अजनबी शख्स दिखा। उसकी उम्र करीब 50 साल रही होगी। सफेद कुर्ता पायजामा, साफ सुथरे चेहरे पर एक गहरी मुस्कान, मगर आंखों में कुछ रहस्यमयी चमक। उसने सलीम की तरफ देखा और पूछा, तुम ही हो सलीम दर्जी? सलीम थोड़ा चौंका। जी हुजूर, मैं ही हूं, मगर आप मुझे कैसे जानते हैं? अजनबी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस इधर से गुजर रहा था। तुम्हारी दुआओं की गूंज मेरे कानों तक भी पहुंच गई। लगता है तुम्हारी सच्चाई और दर्द ने आसमान को भी हिला दिया है। सलीम को कुछ समझ नहीं आया। अजनबी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या तुम मुझे अपनी दुकान दिखाओगे? सलीम सिर झुकाकर बोला, हुजूर, दुकान तो बहुत छोटी और फटीचर है, आप जैसे बड़े आदमी वहां क्यों जाएंगे? अजनबी ने हल्की सी हंसी भरी और कहा, चलो आज मैं देखता हूं उस दुकान को जहां एक गरीब का ईमान अब भी जिंदा है। दोनों साथ साथ चल पड़े। गांव की संकरी गलियों से गुजरते वक्त लोग हैरानी से उन्हें देख रहे थे। कईयों ने सोचा, कौन है ये सफेद कपड़ों वाला शख्स? सलीम की दुकान पर पहुंचते ही अजनबी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। टूटा दरवाजा, जंग लगी मशीन, फटे हुए कपड़े के टुकड़े और एक कोने में रखी कुरान शरीफ। सलीम की दुनिया का यही तो सहारा था। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, सलीम, क्या तुम मेरे लिए एक खास काम करोगे? सलीम ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, आपके लिए जान भी हाजिर है, बस हुक्म करें। अजनबी ने जेब से एक कपड़े का टुकड़ा निकाला, किसी नर्म और बेशकीमती रेशमी कपड़े जैसा, मगर उस पर कुछ अजीब सा निशान बना था। उसने कहा, इस कपड़े पर तुम्हें सिर्फ एक लिबास तैयार करना है, मगर एक शर्त है, तुम इसे बिना किसी सवाल के पूरी ईमानदारी से बनाओगे। कभी मत सोचना कि ये किसका है, क्यों है, बस अल्लाह की नियत से इस काम को करना। सलीम ने कपड़ा हाथ में लिया। कपड़ा इतना नर्म था कि उसके हाथ कांपने लगे। ऐसा कपड़ा उसने कभी छुआ तक नहीं था। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं इसे अपना फर्ज समझकर करूंगा, अल्लाह गवाह है।
मेरे हाथ कभी बेईमानी नहीं करेंगे। अजनबी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, सलीम, याद रखना, कभी कभी अल्लाह अपने बंदों की इम्तिहान लेता है। अगर तुम पास हुए तो इस कपड़े से तुम्हारी तंगहाली के सारे धागे खुल जाएंगे। अजनबी चलते चलते पलटा और एक बार फिर उसकी आंखों में झांका। उसकी मुस्कान जैसे सलीम के दिल की गहराई तक उतर गई। सलीम हैरान भी था और डरा भी। कौन था वो शख्स? कैसे उसके बारे में सब जानता था? क्या ये कोई इम्तिहान था या अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुलने वाला था? सलीम उस रात सो नहीं सका। उसकी बीवी फातिमा ने भी पहली बार उसके चेहरे पर डर और उम्मीद का अजीब सा मिला जुला रंग देखा। सलीम को नहीं पता था कि यह मामूली कपड़ा नहीं, उसकी किस्मत बदलने वाला एक इम्तिहान था। सलीम के हाथों में वो बेशकीमती कपड़ा था और उसके दिल में डर, जिम्मेदारी और एक अजीब सी उम्मीद का समुंदर उमड़ रहा था। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, सलीम की आंखों से नींद गायब थी। वो उस कपड़े को बार बार अपने हाथों में लेकर देखता, सहलाता, मगर समझ नहीं पाता कि ये कपड़ा किसका है। कौन है वो शख्स जिसने उसे ये काम दिया है? फातिमा ने देखा कि सलीम का चेहरा उतरा हुआ है, माथे पर पसीना है। उसने सलीम से कहा, क्या बात है सलीम, आज पहली बार तुम्हें इतने परेशान देखा, कहीं कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं आने वाली? सलीम ने गहरी सांस ली और फातिमा को वो पूरा वाकया सुनाया। फातिमा चौंक गई। उसने सलीम का चेहरा पकड़ा और कहा, सलीम, मैं तुम्हें एक बात साफ कहती हूं, हमारी हालत तो वैसे ही बद से बदतर है। अगर अल्लाह ने ये दरवाजा खोला है तो ये उसका करम है। तुम इस कपड़े को ऐसे ही मत लो, इसमें अल्लाह की कोई बड़ी रहमत छुपी है। पूरी ईमानदारी से इसे बनाओ। हम गरीब हैं, मगर हमारे हाथों से कभी बेईमानी ना हो, ये तुम्हारा इम्तिहान भी हो सकता है। सलीम को फातिमा की बातों में सुकून मिला। उसने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से फिर दुआ की, या अल्लाह, तू गवाह रहना, मैं इस काम में सिर्फ तेरी रजा चाहता हूं, ना दिखावा ना लालच। अगले दिन सलीम ने अपनी दुकान का दरवाजा खोला। आज उसके हाथों में कांपती हुई उंगलियों से वो काम शुरू हुआ जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम था। उसने हर सिलाई, हर कटाई में बिस्मिल्लाह पढ़ा। वो चाहता तो कपड़ा चोरी करके बेच सकता था, शहर ले जाकर लाखों में बेच सकता था, मगर सलीम के दिल में अल्लाह का खौफ और अपनी ईमानदारी की ताकत थी। हर टांका लगाते वक्त उसके दिल में यही गूंजता, सलीम, अल्लाह देख रहा है, ये काम तेरा नहीं, तेरी किस्मत का हिस्सा है। दिन बीते, रातें बीती। सलीम ने खुद भूखा रहकर भी इस काम में कोई कोताही नहीं की। वो एक एक धागे को ऐसे जोड़ता जैसे अपनी किस्मत के धागे जोड़ रहा हो। कभी उसके बच्चे भूख से बिलबिलाते तो सलीम आंसू पी जाता। उसके पास कभी कोई पैसा नहीं होता, मगर उसके हौसले में कोई कमी नहीं आई। वो हर रोज फज्र के वक्त उठता, नमाज अदा करता, फिर दुकान में जुट जाता। एक दिन गांव का कंजूस साहूकार सलीम के पास आया। उसने सलीम के हाथ में वो खास कपड़ा देखा। साहूकार की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, अरे सलीम, ये कपड़ा कहां से आया? मैं तो इसे शहर के नवाबों के पास देखता हूं। तू ये कपड़ा मुझे बेच दे, मैं तुझे एक बड़ी रकम दूंगा, तेरी सारी तंगहाली दूर हो जाएगी, तेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। सोच ले सलीम, किस्मत बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती। सलीम ने साहूकार की आंखों में झांका। उसे उस आंखों में लालच, धोखा और फरेब साफ नजर आया। सलीम ने गर्दन झुकाकर कहा, साहूकार साहब, ये कपड़ा मेरी अमानत है, मैं इसे बेच नहीं सकता। ये मेरे अल्लाह और मेरे उस मेहमान के बीच का वादा है। मैं अपनी भूख सह लूंगा, मगर अपनी ईमानदारी नहीं बेचूंगा। साहूकार हंसकर बोला, अरे सलीम, जब भूख से बच्चे मरेंगे तब ये ईमानदारी किस काम आएगी? सोच समझकर फैसला कर, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सलीम ने दृढ़ता से कहा, मेरा अल्लाह काफी है मेरे लिए। जिसने मुझे इस काम के लिए चुना है वही मेरी मदद करेंगे। आपकी दौलत मेरे लिए जहर है, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। साहूकार गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। मगर गांव के लोगों के बीच ये खबर फैल गई कि सलीम के पास कोई बेशकीमती चीज है। लोग उसके दुकान के बाहर खड़े होकर बातें करने लगे। कुछ लोग हंसी उड़ाते, अरे ये दर्जी तो पागल हो गया है, कपड़ा देखो, और भूखा मर रहा है, अगर हम होते तो कब का बेच देते। मगर सलीम इन बातों की परवाह किए बिना अपने काम में जुटा रहा। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक अडिग यकीन था कि अल्लाह ने जो उसके नसीब में लिखा है वो उससे कोई छीन नहीं सकता।
रात के अंधेरे में भी सलीम अकेला बैठकर उस कपड़े को सीता। उसकी आंखें थक जाती मगर दिल नहीं थकता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते मगर उसके होठों पर वही पुरानी दुआ रहती, या अल्लाह मेरी मेहनत कबूल फरमा, मेरी ईमानदारी की लाज रख ले। उस वक्त सलीम को नहीं पता था कि उसकी यह ईमानदारी, उसकी यह बेपनाह मेहनत अल्लाह के दरबार में कबूल हो चुकी है। एक ऐसा करिश्मा उसकी जिंदगी में आने वाला था जिसकी उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ठंडी हवा गांव की गलियों में गूंज रही थी। सलीम अपनी दुकान में जैसे ही आखिरी टांका पूरा कर रहा था, तभी दरवाजे पर 3 घोड़े सवार आकर रुके। उनके कपड़े चमकदार थे, चेहरे पर रौब था और उनके पास शहर की बड़ी हवेली का निशान बना हुआ था। सलीम ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। उनमें से एक सख्त चेहरे वाला आदमी आगे बढ़ा और सलीम से कहा, क्या तुम सलीम दर्जी हो? सलीम ने सिर हिलाकर जवाब दिया। आदमी ने एक मुहर लगी चिट्ठी उसके हाथ में थमा दी। सलीम ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, सलीम दर्जी, आपको शहर की राजमहल हवेली में बुलाया जा रहा है। आपके हाथों का काम देखने के लिए खुद नवाब साहब ने हुक्म दिया है। तत्काल रवाना हो, रास्ते में कोई देरी नहीं होगी। यह शाही हुक्म है। सलीम को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। गांव वालों की नजरें उस पर गड़ी थीं। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे ये गरीब दर्जी अब नवाबों के लिए लिबास सिएगा। हाँ, ये भी देखना बाकी था। मगर सलीम के माथे पर कोई घमंड नहीं था, बस आंखों में डर और इम्तिहान का एहसास था। उसने जल्दी से फातिमा को बुलाया और कहा, फातिमा, मुझे शहर बुलाया गया है, पता नहीं किस काम के लिए, मगर दिल कांप रहा है। क्या होगा क्या नहीं, अल्लाह मालिक है। फातिमा ने उसका हाथ थाम लिया। जाओ सलीम, अब अल्लाह ने दरवाजा खोला है, डरना मत, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे साथ है। सलीम बिना कुछ खाए पिए ही घोड़े सवारों के साथ शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, ठंडी हवाएं शरीर को काट रही थीं। सलीम ने गांव कभी नहीं छोड़ा था, उसके लिए यह सफर बहुत बड़ा था। रास्ते में वो अल्लाह का नाम लेता रहा। शहर में दाखिल होते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। ऊंचे महल, बड़े बड़े बाजार, रोशनी से जगमगाते रास्ते, लोग रेशमी कपड़ों में बग्घियों में घूम रहे थे। सलीम खुद को उस भीड़ में बहुत छोटा और गुमनाम महसूस कर रहा था। हवेली के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। जैसे ही सलीम ने चिट्ठी दिखाई, दरवाजे खोल दिए गए। भीतर का नजारा देखकर सलीम की सांसें अटक गईं। सोने से जड़े हुए दीवारें, बड़े झूमर और फर्श पर नर्म गलीचे, हर कोना शानो शौकत की कहानी सुना रहा था। अचानक एक सेवक ने उसे नवाब साहब के कमरे की तरफ इशारा किया। सलीम कांपते हुए आगे बढ़ा। कमरे के बीचों बीच एक ऊंचा सिंहासन था। उस पर बैठा था नवाब साहब, गंभीर चेहरे वाला, बड़ी दाढ़ी और गहरी आंखों वाला आदमी। उसने सलीम की तरफ देखा और आदेश दिया, क्या यही है वो दर्जी जिसने वो लिबास तैयार किया? सलीम ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर। नवाब ने अपनी उंगलियों से इशारा किया। सलीम के हाथ से वो लिबास ले लिया गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सलीम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सारी नजरें उसी पर थीं। नवाब ने लिबास हाथ में लिया, उसकी बारीकियों को देखा, फिर कहा, यह काम किसी आम दर्जी का नहीं हो सकता। तुम्हारे हाथों में अल्लाह ने हुनर रखा है। तुम्हें पता है यह लिबास किसके लिए है? सलीम ने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं मालूम हुजूर, मुझे बस इतना कहा गया था कि इसे सच्चाई से तैयार करूं। मैंने अपनी जान लगा दी। नवाब जोर से हंसा। यह लिबास शाही महल की सबसे बड़ी मेहमान के लिए है। सुल्तान की बेटी के निकाह में यही लिबास पहनाया जाएगा। तुम्हारे हाथों से बना लिबास, तुम्हारी ईमानदारी अब तुम्हें वहीं पहुंचा रही है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज से तुम शाही दर्जी कहलाओगे। कमरे में तालियों की गूंज उठी। सलीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सिर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसकी भूख सब अल्लाह के करिश्मे में बदल गई थी। नवाब ने उसे सोने से भरा थैला दिया, साथ में शहर में एक बड़ी दुकान और एक घर। सलीम को यकीन नहीं हो रहा था कि यही वो दर्जी है जो कल तक सूखी रोटी के लिए तरसता था। मगर उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, या अल्लाह, तू सबसे बड़ा है, तेरी रहमत से बड़ा कोई करिश्मा नहीं। सलीम अब उस दुनिया में कदम रख चुका था
जिसकी चमक दमक उसने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। शाही हवेली ने उसे सम्मानित दर्जी का ओहदा दिया था। उसे नवाब साहब के हाथों इनाम मिला था और शाही बाजार के बीचों बीच एक आलीशान दुकान, सलीम को एक बड़ा मकान भी दिया गया जिसमें नौकर चाकर मौजूद थे। गांव का वही गरीब दर्जी जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, आज शहर के बड़े अमीरों में गिना जाने लगा था। मगर जब इंसान की दुनिया बदलती है तो उसके अंदर भी हलचल मचती है। सलीम के साथ भी यही हुआ। उसके पास अब हर वह चीज थी जो कभी उसके पास नहीं थी, दौलत, रुतबा, इज्जत। मगर उसके अंदर एक डर छुपा बैठा था, कहीं ये दौलत उसे खुद से दूर ना कर दे। शुरुआत के दिनों में सलीम खुद नम्रता और सच्चाई के साथ अपने काम में जुटा रहा। वो रोज मस्जिद जाता, अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपने काम में वही पुराना तरीका अपनाता, हर लिबास में सच्चाई, हर धागे में ईमानदारी। मगर धीरे धीरे शहर की चकाचौंध, लोगों की चापलूसी और अमीरों की संगत ने सलीम के दिल पर दस्तक देना शुरू कर दिया। कभी वो जो अपने फटे पुराने कपड़ों में इज्जत महसूस करता था, अब महंगे लिबास पहनने लगा। कभी जो खुद भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाता था, अब अपनी बड़ी मेज पर शाही दावतें करने लगा। गांव के वो पुराने साथी जो कभी उसके दुख दर्द में शामिल होते थे, अब उसकी नजरों से ओझल हो गए। सलीम का मन 2 हिस्सों में बंटने लगा था। एक हिस्सा उसे अल्लाह की याद दिलाता, उसकी गरीबी की यादें जगाता। दूसरा हिस्सा उसे कहता, तुम अब बड़े आदमी हो, तुम्हें अब गांव की बातों से ऊपर उठ जाना चाहिए। फातिमा ने भी ये बदलाव महसूस किया। वो कभी कभी सलीम से कहती, सलीम, तुम्हें याद है ना जब हमारे बच्चे भूखे थे, जब हम मिट्टी के घर में रहते थे, अल्लाह ने हमें ये दौलत दी है, मगर इस दौलत में भी एक इम्तिहान छुपा है, हम कहीं अपने ईमान को खो ना दें। सलीम चुप हो जाता। उसके अंदर एक तूफान उठता, मगर वो उसे नजरअंदाज कर देता। उसे अब महल की दावतों में बुलावा आने लगा था। शहर के बड़े लोग उसके दोस्त बन गए थे। हर कोई उसे सलाम करता, उसके आगे झुकता। मगर वो नहीं जानता था कि ये दुनिया सिर्फ दिखावे की है। एक दिन शहर में एक बुजुर्ग फकीर उसकी दुकान के बाहर आया। उसकी आंखों में भूख, चेहरे पर दर्द और हाथ में एक पुराना कटोरा था। उसने सलीम से कहा, मालिक, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, 3 दिन से भूखा हूं। सलीम उस वक्त अपने नए दोस्त, शहर के बड़े कारोबारी के साथ बैठा था। उसने उस फकीर को घूर कर देखा और नौकर से कहा, इसे दूर भगाओ, ये गरीब लोग दुकान की शोभा खराब करते हैं। मुझे शाही ग्राहक चाहिए, ये फटेहाल लोग नहीं। फकीर चुपचाप चला गया। मगर जाते जाते उसने सलीम की आंखों में झांक कर कहा, अल्लाह की रहमत को भूलना मत। जिसने तुम्हें उठाया है वो गिरा भी सकता है। दौलत एक इम्तिहान है, रहमत नहीं। सलीम के दिल में वो बात कहीं गहराई तक उतर गई। मगर उसने खुद से कहा, ये सब फकीरों की बातें हैं, मैं अब बड़ा आदमी हूं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। उस रात सलीम बड़े महल की दावत में गया। शहर के बड़े लोग, अमीर, ताजिर, नवाब वहां मौजूद थे। सलीम के लिए आज एक खास तोहफा रखा गया था। उसे शहर के सबसे अमीर दर्जी का खिताब दिया गया। मगर जब उसने उस खिताब को अपने हाथ में लिया तो अजीब सी बेचैनी हुई। उसे अपने पुराने दिन याद आए, उसके हाथ कांपने लगे। उसने देखा कि हर कोई उसकी तरफ देख रहा है, मगर उसकी आंखों में खुशी नहीं, बस खोखली चमक थी। सलीम के अंदर एक गहरी हलचल उठने लगी। क्या ये वही सलीम है जिसने अपने बच्चों के भूखे पेट को देखकर भी अल्लाह पर भरोसा रखा? क्या अब वो इतना बदल चुका है कि एक फकीर की भूख उसकी नजरों में बोझ बन गई है? उस रात सलीम की नींद टूट गई। उसने खुद को आईने में देखा। एक अजनबी चेहरा जो कभी सच्चाई से भरा था, अब नकली मुस्कान से सजा हुआ था। उसने खुद से कहा, सलीम, तू अपने आप को खो बैठा है। अल्लाह ने तुझे आजमाया और तू उस इम्तिहान में फेल हो रहा है। अगर आज तू नहीं जागा तो तुझसे सब कुछ छिन जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसके पास दौलत है, मगर दिल से सुकून गायब है। वो रात थी उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात, जिसमें सलीम अपने आप से लड़ता रहा। सलीम पूरी रात जागता रहा। उसके कमरे की दीवारें, जो कभी उसे अपनी कामयाबी का गवाह लगती थीं, आज उसे बेगानी और सूनी लगने लगीं। सोने के पलंग पर लेटे हुए भी सलीम को बिस्तर कांटों भरा महसूस हो रहा था। उसके सामने अपने अतीत की परछाइयां बार बार उभर रही थीं। वो फटे कपड़े में खुद
भूख से बिलबिलाते बच्चे और आंखों में तसल्ली के साथ फातिमा की सच्ची मुस्कान। सुबह होने से पहले ही सलीम ने फैसला कर लिया था, वो अब और नहीं झूठी दुनिया के पीछे भागेगा। उसने वुजू किया, सिर झुकाकर रोते हुए अल्लाह से कहा, या रब, तू ही मेरा मालिक है। मैं भूल गया था कि जिस दौलत ने मुझे उठाया वो तेरी रहमत थी, मेरा हुनर नहीं। मुझे माफ कर दे, मुझे मेरी पुरानी सच्चाई और ईमानदारी लौटा दे। मैं आज भी वही गरीब दर्जी बनना चाहता हूं, मगर तेरी रहमत वाला। सलीम ने फातिमा को उठाया। फातिमा ने उसकी सूजी हुई आंखें देखीं और समझ गई कि सलीम के दिल में तूफान आ चुका है। सलीम ने उससे कहा, फातिमा, मैं अब इस झूठी दुनिया से दूर जाना चाहता हूं। मुझे खुद से, अपने अल्लाह से, अपने पुराने ईमान से फिर से जुड़ना है। क्या तू मेरे साथ है? फातिमा मुस्कुराई। सलीम, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मुझे वो सलीम चाहिए जो भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाता था। मुझे वो सलीम चाहिए जो अपनी दुकान के कोने में बैठकर कुरान की आयतें पढ़ता था। दौलत की जरूरत है, मगर तेरे ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर तू वापसी करना चाहता है तो मैं तेरे साथ हूं। सलीम ने अगले ही दिन शाही दर्जी का ओहदा त्याग दिया। उसने नवाब साहब को एक खत भेजा जिसमें लिखा था, हुजूर, आपने मुझ पर जो भरोसा किया वो आपका करम है, मगर मैं अब उस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता जहां इंसानियत से बड़ा लिबास है। मुझे माफ करिएगा, मैं अपनी पुरानी दुकान, अपनी पुरानी दुनिया और अपनी ईमानदारी के साथ ही खुश हूं। आपका शुक्रिया। नवाब साहब हैरान थे। शहर भर में सलीम के इस फैसले की चर्चा होने लगी। लोगों ने कहा, पागल हो गया है ये दर्जी, इतना बड़ा मौका छोड़कर फिर उसी गरीबी की तरफ जा रहा है। मगर सलीम ने किसी की बातों की परवाह नहीं की। उसने अपने शाही मकान और दुकान गरीबों में बंटवा दी। नवाब से मिली दौलत का बड़ा हिस्सा मस्जिद, मदरसे और अनाथालयों में दान कर दिया। बाकी पैसे से उसने गांव में एक छोटी सी दुकान बनाई, वहीं जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। मगर इस बार उसकी दुकान पहले जैसी नहीं थी। अब वहां गरीबों के लिए मुफ्त कपड़े सिलना उसकी पहली प्राथमिकता थी। सलीम ने गांव के उन गरीब बच्चों के लिए कपड़े बनाए जो ठंड में कांपते थे। उसने उन अनाथों को अपने घर बुलाया जो किसी सहारे के लिए तरसते थे। गांव वालों ने सलीम की तरफ देखने का नजरिया बदल दिया। जो लोग उसे पहले पागल कहते थे, अब उसके कदम चूमने लगे। सलीम के चेहरे पर फिर वही पुरानी सच्चाई लौट आई थी। उसके दिल में फिर वही सुकून था जो अल्लाह की राह में मिलने वाली दौलत से बड़ा था। सलीम अब रोज मस्जिद जाता, अल्लाह का शुक्र अदा करता और उस फकीर की बात हमेशा याद रखता, दौलत रहमत नहीं, इम्तिहान है, और जो इस इम्तिहान में पास हो जाए वही असली अमीर है। सलीम ने खुद से वादा किया, मैं अब खुद को कभी भूलने नहीं दूंगा। मेरी दुकान अल्लाह की अमानत है, मेरा हुनर अल्लाह की नेमत है और मैं उसका बंदा हूं, उसका शुक्रगुजार हूं। सलीम की जिंदगी अब फिर से एक नई शुरुआत कर चुकी थी, मगर यह शुरुआत अब दौलत की नहीं बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत की थी। उसके पास बहुत कम था, मगर वो सबसे बड़ा इंसान बन चुका था। गांव की गलियों में आज कुछ अलग ही माहौल था। सलीम की सादगी और ईमानदारी ने लोगों के दिलों में एक नई लहर पैदा कर दी थी। वो लोग जो कभी दौलत के पीछे भागते थे, अब सलीम की दुकान के बाहर बैठकर उससे सलाह लेने लगे थे। गांव के छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर, हर कोई उसकी बातों में अल्लाह की बरकत महसूस करने लगा था। सलीम की दुकान अब सिर्फ कपड़े सिलने की जगह नहीं रह गई थी। वहां हर रोज लोग अपने दुख दर्द लेकर आते, सलाह मांगते और सलीम उन्हें अल्लाह की याद, ईमानदारी और मेहनत की तालीम देता। उसकी बातें अब गांव में एक मिसाल बन चुकी थीं। एक दिन गांव का वही साहूकार जिसने कभी सलीम का मजाक उड़ाया था, खुद उसकी दुकान में आया। उसके चेहरे पर अफसोस था। उसने सलीम के सामने सिर झुकाकर कहा, सलीम, मैं गलत था। तूने दिखा दिया कि दौलत से बड़ा इंसानियत का रास्ता है। मुझे माफ कर दे। मैं अब तेरे साथ मिलकर गांव की मदद करना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरी दौलत सही जगह लगे। सलीम ने साहूकार की आंखों में झांका। वो वही आंखें थीं जो कभी लालच और घमंड से भरी रहती थीं, आज उनमें शर्म और पछतावा था। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, दौलत की असली कीमत तब है जब वो दूसरों की भलाई में लगे। अल्लाह हर किसी को दूसरा मौका देता है। अगर तुम सच्चे दिल से बदलाव लाना चाहते हो तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा।
साहूकार ने सलीम के साथ मिलकर गांव में एक अनाथालय और मुफ्त अस्पताल बनवाया। गांव के गरीबों को मुफ्त इलाज और बच्चों को मुफ्त तालीम मिलने लगी। सलीम का सपना धीरे धीरे हकीकत बनने लगा था। एक ऐसा गांव जहां ईमानदारी, इंसानियत और मदद का माहौल हो। गांव के युवा जो कभी शहर भागने के सपने देखते थे, अब गांव में ही रहकर काम करने लगे। सलीम ने उन्हें हुनर सिखाया, कपड़े सिलना, कढ़ाई करना, ईमानदारी से व्यापार करना। वो कहता, शहर की चमक दमक से ज्यादा जरूरी है दिल की सफाई और मेहनत की कमाई। अल्लाह उस हाथ को पसंद करता है जो दूसरों का सहारा बनता है। सलीम का ये बदलाव अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, शहर से भी लोग आने लगे। उसकी दुकान के बाहर कतार लगने लगी। लोग उससे सीखने लगे कि दौलत से ऊपर भी एक दुनिया है, सच्चाई और अल्लाह की रजा वाली दुनिया। एक दिन शहर से आए एक बड़े व्यापारी ने सलीम से कहा, सलीम साहब, आप शहर में एक बड़ी फैक्ट्री खोलिए, हम आपका नाम देश भर में फैलाएंगे, आपका ब्रांड बड़ा बनेगा। सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, मेरा नाम अल्लाह के बंदों की दुआओं में है। मुझे दौलत नहीं, दिल जीतने हैं। अगर मैं अपने गांव में रहकर एक गरीब का चेहरा खिला सकता हूं तो मुझे किसी ब्रांड की जरूरत नहीं। मेरा ब्रांड मेरा ईमान है, मेरा ब्रांड मेरी सच्चाई है। लोग सलीम की बातें सुनकर हैरान रह जाते, मगर उसके चेहरे की चमक, उसके लहजे की सच्चाई लोगों के दिलों में उतर जाती। धीरे धीरे गांव एक मिसाल बन गया। दूसरे गांवों से लोग यहां सीखने आने लगे। गांव का नाम दूर दूर तक फैल गया। सलीम अब खुद को फिर से उसी गरीब दर्जी की तरह महसूस करता था, मगर इस बार उसकी दुकान एक मदरसा बन चुकी थी, जहां लोग सीखने आते थे कि सच्चाई, सब्र और ईमानदारी की ताकत किसी भी दौलत से बड़ी होती है। शहर का मंजर बदलने लगा था। सलीम का नाम अब गांव की सीमाओं से निकलकर शहर के गलियारों, बाजारों और महलों तक गूंजने लगा था। सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत की मिसाल अब सिर्फ सलीम नहीं था, बल्कि उसका गांव भी बन चुका था। लोग उसके गांव को सच्चाई का गांव कहने लगे थे। शहर के अखबारों में उसकी कहानियां छपने लगीं। मगर जिस शहर में सियासत, लालच और दिखावे का खेल चलता था, वहां सलीम की सच्चाई और सरलता की बातें कुछ ताकतवर लोगों को चुभने लगीं। शहर के बड़े व्यापारी जो गरीबों को लूटते थे, घूसखोर अफसर जो लोगों की उम्मीदों का सौदा करते थे, सबके बीच एक बेचैनी फैलने लगी थी। उन्हें डर था कि अगर सलीम की ये मुहिम फैल गई तो उनकी दुकानदारी, उनके झूठे बिजनेस, उनकी राजनीति सब डूब जाएगी। उन्होंने शहर के बड़े नेता मीर साहब के पास जाकर कहा, मीर साहब, ये सलीम बहुत खतरनाक हो रहा है। लोग अब हमारी बात नहीं सुनते। अगर यही चलता रहा तो हम सबका कारोबार चौपट हो जाएगा। हमें सलीम को सबक सिखाना होगा। मीर साहब ने गुस्से में अपनी कुर्सी थपथपाई। ये गरीब दर्जी शहर की हवा बदल रहा है। अरे, हम वो लोग हैं जो हुकूमत बनाते हैं और ये फटेहाल दर्जी हमें आंखें दिखाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूं। मीर साहब ने अपने गुर्गों को बुलाया, उनसे कहा, इस सलीम को डराओ, धमकाओ, उसकी दुकान तोड़ दो, उसके गांव में ऐसा खौफ फैला दो कि लोग फिर से हमारे दरबार में लौट आएं। ये गरीबों का हीरो नहीं बन सकता, शहर का हीरो हम हैं। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, मीर साहब के गुंडे ट्रकों में भरकर गांव पहुंचे, हाथों में लाठियां, चेहरों पर नकाब। उन्होंने सलीम की दुकान के सामने आकर ललकारा, सलीम, बाहर आ, अब बहुत हो गया तेरा ड्रामा, ये गरीबों का सपना तोड़ देंगे हम। सलीम बाहर आया, उसके साथ गांव वाले भी खड़े हो गए, मगर गुंडों की संख्या ज्यादा थी। उन्होंने दुकान पर हमला कर दिया। सलीम के हाथ से कुरान गिर गई, उसकी सिलाई मशीन तोड़ दी गई, अनाथालय में आग लगा दी गई। गांव का हर कोना खौफ में भर गया, और जब गुंडे चले गए तो पीछे सिर्फ राख, टूटी दुकानें और डरी हुई आंखें बची थीं। सलीम घुटनों पर गिर पड़ा, उसके आंसू बहने लगे। उसकी बरसों की मेहनत, उसकी ईमानदारी की इमारत जल रही थी। गांव वाले भी डरे हुए थे। कुछ ने सलीम से कहा, अब बहुत हो गया सलीम, ये बड़े लोग हमें जीने नहीं देंगे, हमारे बच्चों की जान खतरे में है, तू अब हार मान ले। मगर सलीम ने अपने आंसू पोंछे। उसने अपनी टूटी दुकान के कोने से कुरान शरीफ उठाई, अपनी छाती से लगाई और कहा, जब मक्का के मुसलमानों पर भी जुल्म हुआ था तो उन्होंने सब्र किया था, अल्लाह ने उन्हें फतह दी थी। मैं भी हार नहीं मानूंगा। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये हक और इंसाफ की लड़ाई है, ये ईमानदारी और इंसानियत की लड़ाई है। मैं डरूंगा नहीं, मेरी दुकान फिर से बनेगी,
अनाथालय फिर से खुलेगा, मगर मैं मीर साहब और उनके जैसे लोगों के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। सलीम ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने सबको अल्लाह की कसम दी, अगर हम आज डर गए तो हमारी आने वाली नस्लें भी डर के साए में झेंगी। हम अपने बच्चों को डर नहीं, हिम्मत और सच्चाई का तोहफा देंगे। जो भी मेरे साथ है वो कल सुबह मस्जिद के सामने इकट्ठा हो। हम फिर से शुरुआत करेंगे, हमारी दुकानें फिर बनेंगी, हमारा गांव फिर से जलेगा। अल्लाह हमारे साथ है, जो भी हक पर होता है वो कभी हारता नहीं। अगले दिन मस्जिद के सामने पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बूढ़े, बच्चे, औरतें, सबके चेहरों पर डर के साथ एक अलग सा जोश भी था। सलीम ने गांव वालों से कहा, हम मिलकर काम करेंगे, हर घर में एक ईंट लगेगी, हर हाथ एक दीवार बनाएगा। हमारी एकजुटता हमारी ताकत है। शहर वालों को दिखा देंगे कि गरीब भी जब एकजुट होता है तो उसके सामने कोई मीर साहब भी नहीं टिकता। गांव वालों ने सलीम के हाथों में हाथ मिला दिए। गांव के हर गली में काम शुरू हो गया। फटे कपड़े पहने मजदूरों ने फिर से दीवारें उठाईं। बच्चों ने ईंटें उठाकर अपने स्कूल की नींव रखी। औरतों ने मिलकर खाना बनाया। पुराने कपड़े काट काट कर नए बैनर बनाए गए। सच्चाई कभी हारती नहीं। ये आवाज धीरे धीरे शहर तक पहुंचने लगी। अखबारों में खबर छपने लगी। गरीब दर्जी ने खड़ा कर दिया इंसानियत का किला। लोग गांव देखने आने लगे। टीवी चैनल वाले सलीम का इंटरव्यू लेने लगे। शहर के आम लोग भी जागने लगे। उन्होंने मीर साहब के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मीर साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर था, मगर इस बार वो खुद भी डरने लगा था। उसे समझ आ चुका था कि सलीम अब सिर्फ एक दर्जी नहीं रहा, वो एक आंदोलन बन गया है। सलीम और गांव वालों की एकजुटता ने पूरे शहर में आग की तरह खबर फैला दी थी। लोग अब मीर साहब के खिलाफ खुलकर बोलने लगे थे। जिन अफसरों और नेताओं ने कभी मीर साहब के आगे सिर झुकाया था, अब वो भी अपने पद बचाने के लिए सच का साथ देने लगे थे। सलीम की दुकान, जो अब एक आंदोलन का केंद्र बन चुकी थी, वहां हर रोज शहर भर से लोग जमा होते। सलीम की आवाज में अब सिर्फ गांव नहीं, पूरे इलाके का दर्द गूंजता। मीर साहब, जो कभी अपने रुतबे पर इतराते थे, अब उनके महल की दीवारें डर से कांपने लगी थीं। उन्होंने आखिरी चाल चली। उन्होंने सलीम पर झूठे इल्जाम लगवाए। सरकारी दस्तावेजों में घोटालों का आरोप मढ़ा। पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार कर लिया। पूरा गांव सन्न रह गया। सलीम को हथकड़ियों में बांधकर शहर ले जाया गया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस सुकून था। उसने गांव वालों से कहा, अगर मैं जेल भी चला जाऊं तो भी ये आंदोलन ना रुके। याद रखना, इंसान को कैद किया जा सकता है, मगर उसकी सच्चाई और हिम्मत को नहीं। सलीम के जेल जाने के बाद गांव वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने शहर की गलियों में मार्च निकाला। अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर सलीम की सच्चाई की लहर दौड़ गई। अमानवीय गिरफ्तारी का मुद्दा देश भर में फैल गया। मानवाधिकार संगठनों ने दखल दिया। लोगों ने सलीम की रिहाई के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिए। आखिरकार हक की जीत हुई। कोर्ट ने सलीम को बेगुनाह घोषित कर दिया। मीर साहब पर केस दर्ज हुआ। सरकार ने मीर साहब की कुर्सी छीन ली। वो आदमी जो कभी पूरे शहर को डराता था, अब खुद शहर छोड़कर भाग गया। सलीम जब जेल से बाहर निकला तो पूरा गांव, पूरा शहर उसके स्वागत के लिए खड़ा था। फूलों की मालाएं, तालियों की गूंज, मगर सलीम की आंखें झुकी हुई थीं। वो मंच पर चढ़ा और कहा, ये मेरी जीत नहीं है, ये उस हर गरीब की जीत है जो डरता था। ये उस हर ईमानदार इंसान की जीत है जो समझता था कि सच्चाई की कोई जगह नहीं। आज हमने दिखा दिया कि अगर दिल सच्चा हो, इरादा मजबूत हो, तो अल्लाह की रहमत से कोई भी जालिम टिक नहीं सकता। मगर याद रखना, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। हर रोज इंसान को अपने अंदर के लालच, घमंड और खुदगर्जी से लड़ना पड़ता है। अल्लाह का करम उन्हीं पर होता है जो कभी हार नहीं मानते। उस दिन गांव में जश्न हुआ, मगर सलीम ने खुद को भीड़ से दूर रखा। वो अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर फिर से वही पुराने कपड़े सीने लगा, जैसे कुछ बदला ही ना हो। फातिमा ने कहा, सलीम, अब तू हीरो बन गया है। लोग तुझे नेता बनाना चाहते हैं। तू क्यों खुद को उसी गरीब दर्जी में समेटे बैठा है? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, फातिमा, मुझे हीरो नहीं बनना, मुझे वही सलीम रहना है जो अल्लाह के सामने सिर झुकाता है। मुझे इंसानों की तारीफ से नहीं, अल्लाह की रजा से सुकून मिलता है। उस रात सलीम ने अकेले मस्जिद में जाकर दुआ मांगी, या अल्लाह, तूने मुझे जो इज्जत दी वो तेरी रहमत है।
मुझे इस इज्जत में घमंड ना दे। मुझे हमेशा गरीबों का साथी बना। मुझे हमेशा उस रास्ते पर रखना जो तेरा है। अगर मैं फिर कभी बहक जाऊं तो मुझे संभाल लेना। मैं तेरा हूं और तुझी से रहमत चाहता हूं। सलीम के आंसू मस्जिद की ठंडी जमीन पर गिर रहे थे। उसकी आंखों में सुकून था। उसके दिल में सच्चाई का उजाला था। उसने अपने आखिरी सफर की तैयारी कर ली थी, सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह की रजा के साथ। सलीम की कहानी अब सिर्फ एक दर्जी की नहीं थी, वो एक मिसाल थी। उसकी जिंदगी ने सिखा दिया था कि असली ताकत न दौलत में है न कुर्सी में। असली ताकत उस सजदे में है जिसमें इंसान अपने रब से जुड़ जाता है।